Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. Take out your books along with your pencils, and today we are going to start our new unit, that is Unit 11. We are done with our 10 units and we are going to start Unit 11, Comprehension. It's on page 49 and the unit name is The Saggy Baggy Elephant. What is the unit name? The Saggy Baggy Elephant. Okay, it's a story about a baby elephant whose name is Suki, and he is lost. He's worried. He's worried about what? He's worried about his loosely fitting skin. Okay, there is a parrot in the story, there is a tiger in the story, there is a crocodile also. Okay, and the story is about Suki, who is a baby elephant, जो कि अभी छोटा सा एलिफेंट है, अभी वो फुल बड़ा नहीं हुआ, एडल्ट नहीं हुआ, एक बेबी एलिफेंट है. ऑलराइट, सो वी विल रीड अबाउट हिज वरीज, और उसकी वरीज क्या है, उसकी परेशानी क्या है, कि उसकी जो स्किन है वो फिट क्यों नहीं है बाकी एनिमल्स की तरह. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एलिफेंट्स देखे होंगे और राइट टीवी पे या पिक्चर्स में. सो आपने उसकी स्किन को नोट किया होगा कि उनकी स्किन जो है वो फिट नहीं होती है, वो थोड़ी सी लटकी होती है. ओके, लटकी हुई होती है. सो जिस तरह टाइगर की स्किन फिट होती है, लॉयंस की फिट होती है, उस तरह एलिफेंट्स की जो स्किन है, जिनका ऊपर का चमड़ा है ये ग्रे कलर का, ये फिट नहीं होता इनकी स्किन. ओके, सो दिस बेबी एलिफेंट ही इज़ वरीड अबाउट हिज लूजली फिटिंग स्किन. वो फॉरेस्ट में बाकी एनिमल्स को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि उसकी स्किन इनकी तरह क्यों नहीं है, एंड उसे पता भी नहीं है कि वो एक एलिफेंट है. सही है, वो एक अभी बेबी एलिफेंट है, उसे नहीं पता कि असल में वो कौन है. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. इट्स ऑन पेज 49, यूनिट 11, पेज 49 of your English book, and the story name is The Saggy Baggy Elephant. ओके, सैगी का क्या मतलब है? लूज फिटिंग. ओके, कोई ऐसी चीज़ जो टाइट ना हो, जो बहुत लूज हो, ऑलराइट, जो फिक्स ना हो. एंड बैगी मीन्स हैवी. सो वो एलिफेंट, द सैगी बैगी एलिफेंट, मतलब वो एलिफेंट जिसका स्किन जो है वो फिट नहीं है, ऑलराइट, और वो हैवी भी है. सो ये कौन से एलिफेंट की तरफ इशारा है? ये सूकी की तरफ, ऑलराइट, बिकॉज सूकी जो है उसे परेशानी है अपने आप के बारे में. सो वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी एंड रीड आवर फर्स्ट पैराग्राफ. Okay, put your index finger or your pencil on the line or the word which I am reading now. It's first paragraph on page 49 of unit 11. It starts as, Suki was a baby elephant. He did not know that he was an elephant. He was lost. He saw a parrot laughing at him. Your skin does not fit, said the parrot. You are a saggy baggy elephant. Okay, the next paragraph is, poor Suki. He looked. He saw lots of wrinkles. He tried to fix the wrinkles with his trunk, but it was no good. He pulled up the skin on his legs, but it fell back down again. Okay, so Suki was a baby elephant. Who was Suki? He was a baby elephant. मतलब वो एक छोटा सा हाथी का बच्चा था, अभी वो full young नहीं हुआ, as you can see in the picture. Okay, the baby elephant Suki. So Suki was a baby elephant. वो एक छोटा सा हाथी का बच्चा था. He did not know, उसे नहीं पता था, that he was an elephant, कि वो एक हाथी है, क्योंकि अभी बहुत छोटा था. Okay, he did not know, उसे नहीं पता था, that he was an elephant, कि वो एक हाथी है. He was lost. Okay, he was lost मतलब वो इन ख्यालों में गुम था. Okay, उसे अपनी पहचान नहीं थी कि वो असल में क्या है. Alright, he was lost. He saw a parrot laughing at him. उसने क्या देखा? एक पैरट यानी एक तोते को देखा, laughing at him, जो उसके ऊपर हंस रहा था. He saw a parrot. What he saw? He saw a parrot. एक तोते को देखा. What he was doing? What the parrot was doing? He was laughing at him. वो उसके ऊपर हंस रहा था. और क्या कह रहा था? Your skin does not fit.
तुम्हारी जो स्किन है, तुम्हारा जो चमड़ा है ऊपर का, वो फिट नहीं है, मतलब वो फिक्स नहीं है। सेड द पैरट, पैरट ने कहा, यू आर अ सैगी बैगी एलिफेंट, सो तुम एक सैगी बैगी एलिफेंट हो, मतलब तुम्हारा जो स्किन है वो फिट नहीं है हमारी तरह, जिस तरह हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल फिट है हमारे बॉडी के साथ। योर स्किन डज नॉट फिट एंड यू आर अ सैगी बैगी एलिफेंट। ओके, so in first paragraph what we read about Suki is a baby elephant and he is lost. Why he is lost? Because he doesn't know that he is an elephant, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो एक elephant है। And we saw another animal, a bird, that is, and what that bird is, it's a parrot. And what the parrot is doing, he's laughing at Suki, and what he is saying, that your skin does not fit, you are a saggy baggy elephant. Okay, this is our first paragraph. Come to the next one. It is poor Suki, बेचारा Suki. He looked, उसने देखा, उसने किस चीज़ की तरफ देखा, अपनी स्किन की तरफ देखा। He saw lots of wrinkles, उसने क्या देखी, lots of wrinkles यानी कि बहुत सारी झुर्रियाँ। ओके, wrinkles क्या होते हैं, झुर्रियाँ मतलब लाइंस ऑन द स्किन। ओके, चमड़े के ऊपर जो लाइंस होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में। लुक एट दिस बिग एलिफेंट, इसके जिस्म पे ये जो डिफरेंट लाइंस, ओके, ये रिंकल्स हैं। लाइक लुक एट दिस वन ऑल्सो, इनके चेहरे पे जो ये लाइंस है इनको रिंकल्स बोलते हैं, झुर्रियाँ उर्दू में बोलते हैं। ओके, सो जब सूकी ने अपने बॉडी को देखा, अपनी स्किन को देखा, तो उसने क्या देखा, बहुत सारी रिंकल्स, मतलब बहुत सारी झुर्रियाँ देखी उसने क्या किया, ही ट्राइड टू फिक्स द रिंकल्स, उसने इन झुर्रियों को फिक्स करने की, फिट करने की कोशिश की। ट्राइड कोशिश करना, रिंकल्स झुर्रियों को, टू फिक्स फिट रखने की। फिट करना है किसी के साथ मजबूती से उसको चिपका देना। ही ट्राइड टू फिक्स द रिंकल्स विद हिज ट्रंक, अपने तने के साथ। ओके, अपना जो बैक है उसका, दिस इज़ द ट्रंक। ओके, इनके जो ऊपर वाला पार्ट है, ट्रंक, बैक। ओके, इस तने के साथ उसने इन रिंकल्स को फिक्स करने की कोशिश की, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन ये इसने भी काम नहीं किया। इट वॉज नो गुड, ये इससे अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। ही ट्राइड टू फिक्स द रिंकल्स विद हिज ट्रंक बट इट वॉज नो गुड, उसने अपने तने के साथ इन रिंकल्स को, इन झुर्रियों को फिक्स करने की कोशिश की, फिट करने की कोशिश की, या मिटाने की कोशिश की कि ये रिंकल्स नज़र ना आए, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन इससे कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। देन व्हाट ही डिड, ही पुल्ड अप द स्किन ऑन हिज लेग्स, उसने क्या किया कि अपने जो लेग्स हैं, अपने जो टांगे हैं, उनके ऊपर जो स्किन थी उसको ऊपर खींचा। ओके, उस पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स थी, सो अपने लेग्स की जो स्किन है उसको ऊपर खींचा ताकि उससे वो झुर्रियाँ जो हैं वो गायब हो जाए। बट लेकिन जैसे ही उसने स्किन को छोड़ा, पुल अप करने के बाद, व्हाट हैपेंड, इट फिल बैक डाउन अगेन, वो जो स्किन है वो नीचे फिर से गिर गई, मतलब वो फिर से अपनी जगह पे आ गई। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दिस एलिफेंट ट्राइज टू फिक्स दिस स्किन ऑन हिज लेग्स, सो अगर ये इसको ऊपर खींचेगा इस तरफ, थोड़ी देर बाद अगर इसको छोड़ेगा तो ये स्किन वापस अपनी जगह पे आ जाएगी और इसमें वही लाइंस आ जाएंगे। सुसुकी के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। ऑलराइट, उसने पहले अपने जो ट्रंक है उसकी मदद से कुछ झुर्रियाँ मिटाने की कोशिश की, उसको फिक्स करने की, लेकिन उसका भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। देन ही ट्राइड टू फिक्स द स्किन ऑन हिज लेग्स, लेकिन जैसे उसने स्किन को छोड़ा तो स्किन जो है वापस अपनी जगह पे आ गई और उसमें बहुत सारे रिंकल्स फिर से आ गए। ओके, द नेक्स्ट इज सूकी सॉ अ टाइगर, सूकी ने क्या देखा, पैरट के बाद उसने क्या देखा, एक टाइगर यानी एक चीते को देखा। ओके, उसने टाइगर से क्या कहा, टाइगर प्लीज टेल मी वाई यूर स्किन फिट्स सो वेल, सेड सूकी। सूकी ने टाइगर से कहा कि टाइगर प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारी जो स्किन है वो इतनी फिट क्यों है, मतलब तुम्हारी स्किन में रिंकल्स क्यों नहीं है, वो तुम्हारी बॉडी के साथ इतनी फिक्स क्यों है, इतनी फिट क्यों है। ओके, टाइगर प्लीज़ टेल मी वाई योर स्किन फिट्स सो वेल, सेड सूकी। सो व्हाट द टाइगर इज सेइंग, आई रन, मैं भागता हूँ, एंड जंप, और
छलांगे लगाता हूँ ऑल द टाइम, हर वक्त। सेड द टाइगर, टाइगर ने इसके रिप्लाई में कहा, आई कीप फिट, मैं फिट रहता हूँ। दैट इज़ वाई आई हैव ब्यूटीफुल स्किन, इसलिए तो मेरी बहुत खूबसूरत स्किन है। ओके जब सूकी ने टाइगर से कहा कि टाइगर प्लीज़ टेल मी वाई यू आर सो फिट, वाई यू हैव नो रिंकल्स ऑन योर स्किन। सो टाइगर ने क्या कहा कि आई रन एंड जंप ऑल द टाइम, मैं भागता दौड़ता हूँ हर टाइम, इसलिए आई कीप फिट एंड दैट इज़ वाई, और इसकी वजह से आई हैव ब्यूटीफुल स्किन, मेरी बहुत खूबसूरत स्किन है। सूकी रैन, सूकी भागा एंड जंप्ड, और वो छलांगी भी लगानी उसने शुरू की। क्योंकि वो चाहता था कि जिस तरह टाइगर रनिंग एंड जंपिंग के ज़रिए अपने आप को फिट रखता है, सो इफ़ आई डू दिस सो द सेम, सो मैं भी इनकी तरह फिट हो जाऊंगा। सो वो क्या करने लगा, वो रनिंग करने लगा और जंपिंग करने लगा। ओके सूकी सॉ अ टाइगर, उसने एक टाइगर को देखा। टाइगर प्लीज़ टेल मी वाई योर स्किन फिट्स सो वेल, तुम्हारी जो स्किन है वो इतनी फिट क्यों है, इतनी अच्छी तरह से। सेड सूकी, सूकी ने कहा, आई रन एंड जंप ऑल द टाइम, मैं हर टाइम भागता दौड़ता हूँ। सेड टाइगर, टाइगर ने कहा, आई कीप फिट, इसलिए मैं फिट रहता हूँ। एंड दैट इज़ वाई आई हैव ब्यूटीफुल स्किन, और इसकी वजह से मेरी इतनी खूबसूरत स्किन है। सूकी रैन एंड जंप, तो सूकी भी रनिंग एंड जंपिंग करने लगा। ऑल राइट, एक्सरसाइज के तौर पे, सही है ना। सो जो एक्सरसाइज करते हैं वो फिट रहते हैं ना, ओके एंड स्मार्ट भी होते हैं। सो सूकी रैन एंड जंप्ड, इस ताकि उसके जिस्म से जुड़ियाँ गायब हो जाए और उसका स्किन जो है वो बिल्कुल फिट हो जाए टाइगर की तरह। ऑल राइट, सो we read up to here, and in the next lecture we will inshallah finish the remaining part of this unit. Okay, now take I hope you have pencils in your hands, so we will write the meanings of these this unit. Okay dear students, as you know कि आपने ये वर्ड्स मीनिंग्स बुक में उसी वर्ड के ऊपर पेंसिल से लिखने हैं। ओके द यूनिट, इट्स यूनिट 11 एंड द यूनिट नेम इज़ the saggy baggy elephant. Okay, saggy means loosely fitting, baggy heavy, and elephant हाथी, हाथी हम इस तरह से लिखेंगे। Okay, the first word is wrinkles. Okay, wrinkles का क्या मतलब है, जुड़ियाँ, जुड़ियाँ इस तरह से लिखेंगे, ये लाइंस होती है स्किन के ऊपर। ओके जिस तरह लोग ह्यूमंस बूढ़े हो जाते हैं ना, सो बूढ़े लोगों के चेहरे पे या हाथों पे जिस तरह उनकी स्किन हो जाती है वो फिट नहीं रहती, सही है, तो उस तरह के जो जिस्म पे लाइंस आ जाती हैं उनको जुड़िया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्राइड, ट्राइड मीन्स कोशिश की, सही है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब ट्राई का, इसका मतलब है कोशिश करना। ऑल राइट, सो आप लोग इसके साथ अगर ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी लेके, सो इट वुड बी ईजियर फॉर यू देन। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। ओके ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रंक, ट्रंक बैक को बोलते हैं। ओके आपको जो बैक एनिमल्स का जो बैक साइड होता है उसको ट्रंक बोलते हैं, और उर्दू में इसको बोलते हैं तना। ओके तना। नेक्स्ट इज पुल्ड, पुल्ड मीन्स खींचा, यानी कि खींचना। इट्स ऑल्सो द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पुल। ओके पुल, पुल्ड, पुल्ड। ओके पुल्ड, खींचा। इट्स फर्स्ट फॉर्म इज पुल यानी कि खींचना, द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इज पुल्ड, pulled. Okay, this is your homework that you will have to write these words meanings on your book, and also you have to write today's unit, that is today the paragraphs that we have read today. Okay, so this is your homework. You will read unit 11 and will write the words meanings on the top of those words in the book. It is unit 11, the saggy baggy elephant, on page 49.